Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, डायमेंशनल एनालिसिस पर ये हम लोग का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में डायमेंशन के बेसिक कांसेप्ट हमने आपको बताने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ पोर्शन उसमें से कट गया था एडिटिंग के दौरान। मैं बेसिक कांसेप्ट को फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। टेक्नोलॉजी है, गड़बड़ी होती रहती है। आपके घर पे अगर कोई आता है पेंटर, तो वो सबसे पहले आपके कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये मेजर करता है। कहता है बस आप डायमेंशन ले ले पहले, तब बता पाएंगे कितना मटेरियल लगेगा। तो एक कमरे का डायमेंशन क्या हुआ? उसकी लंबाई, लेंथ गुणे विड्थ गुणे हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। किसी आप फील्ड को आप खरीदने जाते हैं, किसी जमीन के लैंड को, तो उसका डायमेंशन मेजर किया जाता है कि इतना बाई इतना का डायमेंशन, इतना फुट इंटू इतना फुट। इसी प्रकार फिजिकल क्वांटिटीज का भी डायमेंशन होता है। अब डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मोटी मोटी जानकारी देता है, डिटेल्ड जानकारी नहीं देता है। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करा था कि एनर्जी का डायमेंशन भी आया था ml² T⁻⁻², डायमेंशनल फार्मूला। टार्क का भी डायमेंशनल फार्मूला बना, गुण का भी डायमेंशनल फार्मूला ml²T⁻²। वर्क यानी कार्य का भी डायमेंशनल फार्मूला ml²T⁻²। तीनों के डायमेंशनल फार्मूले सेम हैं, एनर्जी ऊर्जा के, टार्क बला गुण के, और वर्क कार्य के। तो क्या तीनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है? नो, सेम नहीं है। इसका मतलब डायमेंशन मेथड किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मोटा मोटा आंकड़ा देता है। जैसे मैं पिछले एग्जांपल से कोरिलेट करूं कि जो आपके यहाँ आया आपके घर की पेंटिंग करने, उसने दीवारों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये निकाली, लेकिन अभी उसने ये नहीं निकाला है कि दीवार पे किस जगह पर काम है, पीओपी का वर्क है, किस जगह पर लकड़ी का वर्क है। तो उस हिसाब से वो डिटेल्स नहीं। जैसे एक और एग्जांपल लूं कि किसी लड़के के मोटे मोटे डायमेंशन के बारे में बताया जाता है कि उसकी चेस्ट कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी पेट कितनी है, ये बताया जाता है लड़के का डायमेंशन। अब किसी लड़के का चेस्ट, वेट और हाइट निकाला गया, उतना ही बहुत सारे लड़कों का आ सकता है। लेकिन क्या सभी लड़के सेम हो सकते हैं? नहीं, सब लड़के अलग अलग होंगे। किसी का कलर कुछ होगा, कोई बहुत तेज दिमाग का होगा, कोई झगड़ालू होगा, कोई सीधा होगा। तो डायमेंशन मेथड मोटा मोटा इंफॉर्मेशन देता है। चलिए, ये पिछले लेक्चर की चीज छुट्टी थी जिस पर हमने बात किया। अब हम इसके एक प्रिंसिपल आते हैं जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समांगता का सिद्धांत। समांगता का सिद्धांत ये डायमेंशनल मेथड का एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। ये कहता है कि केवल वह फिजिकल क्वांटिटीज आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जिनकी डायमेंशन सेम। अगर डायमेंशन अलग अलग है तो आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। तो केवल वह फिजिकल क्वांटिटीज जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जिनकी डायमेंशंस यानी विमाएं सेम। इसको इस तरह समझो यार कि आदमी प्लस गधा बराबर कितना? नहीं जोड़ेगा ना। आदमी प्लस आदमी करें तो वो जुड़ जाएगा, तो आदमी हो जाएगा, दो आदमी। इसी तरह उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ा जा सकता है जिनके डायमेंशंस सेम। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूं
x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। इसका मतलब ये इक्वेशन तभी करेक्ट होगा, ये इक्वेशन तभी करेक्ट होगा जब LHS व RHS बाएं पक्ष व दाएं पक्ष की विमाएं समान हो, डायमेंशन समान। ओके, चलिए बात करते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, a प्लस बी, जहां पर v वेलोसिटी है, t टाइम, t टाइम। मेरे से पूछ रहा है कि डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी कितना होगा। डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके डायमेंशंस सेम। तो मैं इनको एक तरफ कर लेता हूं, एक तरफ कर लेता हूं। देखिए, v माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कि जितना v का डायमेंशन होगा उतने a का डायमेंशन होगा, उतने vt का डायमेंशन होगा, तभी ये जोड़ा या घटाया जा सकेगा। v क्या है? वेलोसिटी, यानी a का डायमेंशन बराबर v का डायमेंशन, तभी जोड़ा घटाया जा सकता है ना, v का डायमेंशन। और v होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय, यानी L अपॉन T, यानी LT का पावर -1, या ज्यादा डिटेल में लिख लें तो m का पावर 0, L का पावर 1, T का पावर -1। मेरे को a का डायमेंशन मिल गया। फिर देखिए, मैं कह रहा हूं कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका मतलब v का जितना डायमेंशन होता है, a का डायमेंशन उतना डायमेंशन bt का डायमेंशन है। यानी हम कह सकते हैं कि bt का डायमेंशन किसके बराबर? v के डायमेंशन। v का डायमेंशन कितना? अभी आपने निकाला है, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1। तो v का डायमेंशन कितना हो गया? m का पावर 0, L का पावर 1, T का पावर -1 अपॉन T का डायमेंशन। और T का डायमेंशन कितना? कैसे लिखते हो T के डायमेंशन को? T के डायमेंशन को सिंपली कैपिटल T लिखते हैं। कैपिटल T ऊपर चला जाएगा तो ये आपका हो गया m का पावर 0, L का पावर 1, T का पावर -2। आपके दोनों डायमेंशन आ गए। एक और क्वेश्चन चलिए लेते हैं। x is equal to a plus c upon a plus c upon m। यहां पर x डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, m मास है। कह रहा है कि a और c का डायमेंशन कितना? A एंड C का डायमेंशन बताइए आप। एक तरफ कर लेते हैं, वैसे उसी तरह जैसे किया x माइनस a माइनस c अपॉन m इज इक्वल टू 0। अब सेम डायमेंशन की रकम को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका मतलब जितना x का डायमेंशन होगा उतना a का डायमेंशन होगा, उतना c अपॉन m का डायमेंशन होगा। यानी a का डायमेंशन कितना हो जाएगा? x के डायमेंशन के बराबर। और x है क्या? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, इसलिए हो गया m। अब देखते हैं c अपॉन m का डायमेंशन भी समान राशियों को ही, बीमा की राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, इज इक्वल टू x का डायमेंशन। तो c का डायमेंशन कितना हो गया? x इंटू m का डायमेंशन मल्टीप्लाई हो गया। x का डायमेंशन आपको पता है, x डिस्प्लेसमेंट है L, और L का डायमेंशन कैपिटल। आंसर हो गया।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन ले लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपान लेमडा स्क्वायर। म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपान लेमडा स्क्वायर। अब मेरे को पता है कि म्यू यहां पर अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक सबको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, विमाहीन राशि है, हम लोग को पता है। और लेमडा यहां पर वेवलेंथ है, वेवलेंथ नाम से स्पष्ट है, वेव की लेंथ, यानी लेमडा का डायमेंशन क्या होगा, जो लेंथ का डायमेंशन होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि आप ए एंड बी का डायमेंशन बताइए, ए एंड बी का डायमेंशन कितना होगा। चलिए करते हैं, एक तरफ कर लें जैसे कि अभी हमने किया था, म्यू माइनस ए माइनस बी अपान लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि म्यू का उतना ही डायमेंशन होगा जितना ए का डायमेंशन और उतना ही बी अपान लेमडा का स्क्वायर का डायमेंशन, यानी ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा, म्यू के डायमेंशन के बराबर। और म्यू डायमेंशन लेस है, इसलिए इसको मैंने लिख दिया m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब सेकंड हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि भाई b अपान लेमडा स्क्वायर का डायमेंशन b म्यू के डायमेंशन के बराबर होगा, समान राशियों को ही जोड़ा जा सकता है, तो b अपान लेमडा स्क्वायर का डायमेंशन बराबर म्यू का डायमेंशन। और ये मेरे को पता है m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, तो b का डायमेंशन कितना हो जाएगा, l का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0 इंटू लेमडा स्क्वायर का डायमेंशन। लेमडा है क्या, वेव लेंथ, वेव लेंथ मतलब लेंथ, वेव का लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन l होगा, तो ये हो गया m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, और ये हो गया लेमडा स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, यानी ये हो गया m का पावर 0, l स्क्वायर, t का पावर 0। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आपको घुमाते हैं। आपके पास दिया है कि y इज इक्वल टू tan xp, मेरे को पता है कि t टाइम है, y इज इक्वल टू tan xt कर लेते हैं इसको, xt, t टाइम है, y अननोन है, y अननोन है, और मेरे से x का डायमेंशन पूछ रहा है। अब यार इसमें थोड़ी सी अकल लगानी, कुछ ज्यादा नहीं। tan xt है क्या, ये कोई एंगल ही तो होगा, ये tan थीटा जैसा है ना, ये tan थीटा जैसा, यानी xt क्या है, एंगल, और एंगल का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो x का डायमेंशन कितना हो गया, डायमेंशन लेस अपान t का डायमेंशन। डायमेंशन लेस मीन्स m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, और t का डायमेंशन कितना हो गया, कैपिटल T, तो ये ऊपर चला गया तो आ गया m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर -1। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आप इन क्वेश्चंस को नोट करते रहें। अगर बाय द वे आप नोट करने में कहीं चूक जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बीच में वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके उसको अपने को नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए कि आपको हम
एनसीईआरटी पैटर्न से लेकर चलते हैं 10+2 सारे बोर्ड कवर करने की कोशिश की जा रही है। सारे बोर्ड कवर हो रहे हैं, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, सारे को कवर किया जा रहा है। और फिर मैं आपको लेकर चलता हूं नीट और जेईई की तरफ, पहले इजी से टफ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि गिवन P is equal to a का पावर r स्क्वायर x दिस इज गिवन। इसमें कह रहा है कि r रेडियस है, r इज रेडियस, a अननोन है, p अननोन है। अब बताओ, सब अननोन है, p अननोन है, और कह रहा है कि x का डायमेंशन बताओ, x का डायमेंशन बताओ। अच्छा ये बताओ, कभी सुना है 5 का पावर 10 लीटर? कभी ऐसा सुना है? 3 का पावर 12 मीटर पर सेकेंड? ऐसा कभी सुना है क्या? नहीं। पावर पे सीधे रकम आती है, जैसे आप लिखते हो 3 का पावर 10, 12 का पावर 17, यानी कि जो पावर में आप रकम आती है वो गिनती होती है, नंबर्स होते हैं। और नंबर्स क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। यानी जो r स्क्वायर x है वो एक नंबर है और वो डायमेंशनलेस होगा। तो पावर्स आर डायमेंशनलेस, so r स्क्वायर x का डायमेंशन कितना हो जाएगा? डायमेंशनलेस है तो m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। सो x का डायमेंशन कितना हो जाएगा? m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0 अपॉन r स्क्वायर का डायमेंशन। r क्या है? रेडियस है। रेडियस क्या है? लेंथ, यानी ये l स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0 अपॉन l स्क्वायर, यानी ये हो गया m का पावर 0, l का पावर -2, t का पावर 0। दिस इज आंसर। ओके, लेट्स मूव अहेड। एप्लीकेशन पर आते हैं। डायमेंशनल मेथड के एप्लीकेशंस क्या है, खूबसूरत एप्लीकेशंस पर आते हैं। उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे बोर्ड के न्यूमेरिकल से बढ़ करके जेईई एनईटी के न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। तो एप्लीकेशंस जो है डायमेंशनल मेथड के, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड, विमीय विधि के अनुप्रयोग। चलिए देखते हैं। पहला एप्लीकेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। करेक्टनेस सही है कि नहीं, क्या चेक करना है? करेक्टनेस सही है, कोई इक्वेशन सही है कि नहीं सही है, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या करेंगे? इसमें कोई इक्वेशन तभी करेक्ट होगा जब एलएचएस, इक्वेशन के एलएचएस का डायमेंशन इक्वेशन के आरएचएस के डायमेंशन के बराबर होगा, तभी इक्वेशन करेक्ट माना जाएगा। आदमी बराबर गधा नहीं हो सकता। बाएं तरफ आदमी लिखा हो, दाहिने तरफ गधा लिखा हो, तो कोई भी इनकार कर देगा भाई ये सही नहीं लिखा है। इसलिए कोई इक्वेशन तभी करेक्ट होगा जब बाएं तरफ एलएचएस का जो डायमेंशन आएगा वही दाहिने तरफ आरएचएस का डायमेंशन भी आएगा। चलिए एक क्वेश्चन, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बढ़ेंगे फिर नीट और जेईई की तरफ। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, चेक इक्वेशन v इज इक्वल टू यस इज इक्वल टू v, इसको चेक करना। सो वेरी इजी। यहां पर दिया है s इज डिस्प्लेसमेंट,
V is velocity and T is time। तो चेक करना शुरू करते हैं। LHS का डायमेंशन, LHS में क्या लिखा है? S, तो S का डायमेंशन। और यह है क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे? L। चलिए RHS का डायमेंशन देखते हैं। RHS का डायमेंशन इज इक्वल टू V इंटू T का डायमेंशन। V का डायमेंशन, V क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी L अपॉन T, यानी L T का पावर माइनस। और T क्या है? टाइम है, तो T का पावर माइनस 1, T का पावर 1 कट करके T का पावर 0, यानी 1 हो गया, बच गया L। तो इक्वेशन करेक्ट है, चूंकि LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, चेक द इक्वेशन P is equal to 4T upon R। P is equal to 4T upon R। यहां पर P प्रेशर है, T सरफेस टेंशन है, और R रेडियस है। आप कहोगे सर मैंने तो सरफेस टेंशन पढ़ा नहीं, तो सरफेस टेंशन आप फिलहाल जान लो, आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे ठीक से। किसी लिक्विड के सरफेस पर खींची गई इमेजिनरी लाइन पे पर यूनिट लेंथ पर जितना फोर्स लगता है उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। चलिए सबके पहले डायमेंशन क्लियर कर लेते हैं। P का डायमेंशन कितना हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मैंने कहा था, आप लोग याद कर लीजिएगा, याद होगा ml का पावर माइनस 2। एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू L, कितना हो गया? L का पावर माइनस 1 T का पावर माइनस 2। कैपिटल T सरफेस टेंशन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का ml का पावर माइनस 2, लेंथ का L यानी mt का पावर माइनस 2। R रेडियस है, तो R का डायमेंशन हो जाएगा ये। चलिए बात करते हैं LHS का डायमेंशन, P का डायमेंशन, और आपको पता है कितना है? L का पावर माइनस 1 T का पावर माइनस 2। RHS का डायमेंशन 4T अपॉन R का डायमेंशन। 4 संख्या है, नंबर है, संख्या का कोई डायमेंशन नहीं होगा, आपको पता है। तो T का डायमेंशन पे लिखते हैं। T का डायमेंशन मैंने बगल में लिख रखा है, mt का पावर माइनस 2। R का डायमेंशन कितना मैंने लिख रखा है? L, यानी हो गया m L का पावर माइनस 1 T का पावर माइनस 2। तो LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर है। सो इक्वेशन करेक्ट, सो इक्वेशन करेक्ट। चलिए हमें करना है चेक द इक्वेशन या चेक द फार्मूला। H इज इक्वल टू R रो G अपॉन 2T cos थीटा। यहां पर H हाइट है, क्वेश्चन में दिया है, R रेडियस है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड T सरफेस टेंशन है। जब पहले क्लियर कर लेते हैं
सबके डायमेंशन को, तो h का डायमेंशन हाइट है, लेंथ है, l हो जाएगा। r का डायमेंशन l हो जाएगा। रो डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास का डायमेंशन m हो गया। वॉल्यूम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई l इंटू l यानी m l का पावर -3। g एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन आपको पता है l t का पावर -2 और t सरफेस टेंशन है, फोर्स अपॉन लेंथ यानी m l t का पावर -2 अपॉन l यानी m t का पावर -2। चलिए चेक करते हैं। LHS का डायमेंशन इज इक्वल टू h का डायमेंशन इज इक्वल टू l। RHS का डायमेंशन चलो देखते हैं। R रो G अपान 2t cos थीटा का डायमेंशन, R का डायमेंशन L, रो का डायमेंशन बगल में लिखा है ml का पावर -3, G का डायमेंशन LT का पावर -2, 2 नंबर है इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, T का डायमेंशन MT का पावर -2 और cos थीटा एंगल है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं। देखिए m कैंसिल आउट, t का पावर -2 t का पावर -2 कैंसिल आउट, l स्क्वायर l का पावर -3 यानी l का पावर -1। LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर नहीं है, सो इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, दूसरा एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2 डायमेंशनल मेथड का। टू राइट अ फार्मूला, दूसरा एप्लीकेशन, टू राइट अ फार्मूला by just knowing, just ये जे लिखा है, just knowing the factors on which given quantity depends। हिंदी मीडियम वाले समझ लें। टू राइट अ फार्मूला, फार्मूला मुझे निकालना है बाई जस्ट नोइंग, केवल मुझे नो मतलब पता होना। क्या पता है? द फैक्टर्स, वो फैक्टर पता है ऑन व्हिच मैंने जिस पर गिवन क्वांटिटी डिपेंड्स, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मेरे को पता है कि किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, सिर्फ इतना पता है और उससे मैं उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला डिजाइन कर दूं। सीधे एग्जांपल पर आते हैं, वेरी सिंपल पहले लेते हैं। क्वेश्चन है फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सीलरेशन, डेराइव द फार्मूला। बढ़िया है। मेरे को अगर मोटा मोटा अंदाजा हो और एग्जाम में मैं फार्मूला भूल भी जाऊं तो डायमेंशनल मेथड के द्वारा फार्मूला डिजाइन कर सकता हूं। तो इसके लिए करेंगे क्या? मेरे को पता क्या है कि फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे और फोर्स डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन पे। अब कितना डिपेंड कर रहा है? ऐसा भी हो सकता है डिपेंड कर रहा है, ये तो कह नहीं रहा प्रोपोर्शनल है। ऐसा भी हो सकता है कि यह प्रोपोर्शनल टू ए 1/m हो या यह प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर हो, अभी तो मेरे को कुछ पता नहीं है, या यह प्रोपोर्शनल टू a का पावर 6 हो, कुछ पता तो है नहीं। इसलिए मैं इस पर अननोन क्वांटिटीज डाल देता हूं x y, दोनों को मिला के लिखेंगे
तो यह प्रोपोर्शनल टू m का पावर x a का पावर y, या f इज इक्वल टू k m का पावर x a का पावर y के डायमेंशन लेस कांस्टेंट मैंने जोड़ दिया, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ओके सर, अब जरा दोनों तरफ के डायमेंशंस लिखें। तो बाएं तरफ का डायमेंशन f का डायमेंशन ml t का पावर -2, k का कोई डायमेंशन नहीं होगा, m का डायमेंशन कैपिटल M टू द पावर x, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन आप जानते हो l t का पावर -2 का पावर y, यानी m का पावर 1 l का पावर 1 t का पावर -2 इज इक्वल टू m का पावर x l का पावर y और t का पावर -2 है। जरा कंपेयर करो दोनों तरफ, यहाँ पर m का पावर x है और इधर m का पावर 1, इधर l का पावर y है, इधर l का पावर 1, इधर t का पावर -2y है और इधर t का पावर -2 है, माइनस माइनस कट जाएगा तो y अगेन 1 आ गया। सो फार्मूला आप मेरे को मिल गया। सो फार्मूला इज f कितना था, k m का पावर x a का पावर y, यानी f इज इक्वल टू k m का पावर 1 a का पावर। अब एग्जैक्ट फार्मूला तो f इज इक्वल टू m में होता है, बट इस मेथड के द्वारा हम एग्जैक्ट फार्मूले पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? सो अभी इतने आपने देखे, अभी कई न्यूमेरिकल्स नॉर्मल एनसीईआरटी पैटर्न के बोर्ड पे होंगे, आईसीएसई, सीबीएसई, और नेक्स्ट लेक्चर में उन न्यूमेरिकल के साथ साथ नीट और जेईई के न्यूमेरिकल को हम लोग कवर करेंगे, प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना।